एक बात बताओ, आपके हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली? डेफिनेटली ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा और आपने काफी सारे टाइम फ्रेम यूज भी किए होंगे, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 1 आवर। लेकिन एक बात बताऊं, ट्रेडिंग में कोई भी टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं होता है। हर टाइम फ्रेम का एक स्पेसिफिक काम होता है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक सिंगल टाइम फ्रेम को यूज नहीं करते हैं। इसके बजाय वो एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसका नाम है टॉप डाउन एनालिसिस। इस कॉन्सेप्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज किया जाता है ताकि डायरेक्शन भी क्लियर हो सके और एंट्री भी परफेक्ट हो सके। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे ये प्रोसेस एग्जैक्टली काम करता है, और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपका टाइम फ्रेम को लेकर कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस में हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अपने चार्ट को फिल्टर करते हैं। इसके लिए मेनली हम 3 तरह के टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं: हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, इसीलिए इसे हम टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे टाइम फ्रेम्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अलाइन हो। इसीलिए अब मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस की टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बताऊंगा जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम टॉप डाउन एनालिसिस में 3 तरह के टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, इसीलिए हम टॉप डाउन एनालिसिस को 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1 जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे, स्टेप 2 जिसमें हम मीडियम टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे, और स्टेप 3 जिसमें हम स्मॉल टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 हायर टाइम फ्रेम। इस स्टेप में हम डेली और वीकली जैसे हायर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। इस स्टेप में हमारा सबसे मेन मोटिव है कि हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। मेजरली मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। ट्रेंड आइडेंटिफाई हमें काफी ध्यान से करना है क्योंकि ये पूरे टॉप डाउन एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है। अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए रिग्रेशन ट्रेंड टूल का यूज कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ओपन करना है एंड ट्रेंड लाइन टूल को एक्सटेंड करना है। यहाँ पर आपको रिग्रेशन ट्रेंड टूल दिखाई देगा। इस टूल को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मार्क करते हैं तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये रेक्टेंगल यहाँ पर हमारा ट्रेंड शो कर रहा है। अगर रेक्टेंगल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब ये चार्ट एक अप ट्रेंड में है। अगर रेक्टेंगल नीचे की तरफ बढ़ रहा है मतलब चार्ट डाउन ट्रेंड में है। और अगर रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल है मतलब चार्ट साइडवेज ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अब हम स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2 मीडियम टाइम फ्रेम। इस स्टेप में हम 4 आवर और 2 आवर जैसे मीडियम टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। इस स्टेप में हमारे 2 मेन मोटिव हैं। पहला, मेजर मार्केट डायरेक्शन कंफर्म करना, एंड सेकंड, चार्ट पर मैपिंग करना। मैपिंग का मतलब होता है अपने चार्ट पर उन एरियाज को मार्क करना जहां पर प्राइस रिएक्ट करने वाला है या ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। ऐसे एरियाज को हम सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, सप्लाई डिमांड या लिक्विडिटी एरियाज कहते हैं। लेकिन चार्ट पर मैपिंग करने से पहले हमें डायरेक्शन कंफर्म करनी है। डायरेक्शन कंफर्म करने का मतलब है स्टेप 1 में हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट जिस ट्रेंड में या जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो डायरेक्शन मीडियम टाइम फ्रेम में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें देखना है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मीडियम टाइम फ्रेम पर भी मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है तो मीडियम टाइम फ्रेम पर भी डाउन ट्रेंड में है या नहीं। साइडवेज ट्रेंड को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपके काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑप्शन सेलिंग, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो अगर हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम दोनों पर मार्केट डायरेक्शन सेम है तभी हम अपनी ट्रेड्स आगे प्रोसीड करेंगे, उसी के बाद हम अपनी ट्रेड एंट्रीज प्लान करेंगे। डायरेक्शन कंफर्म करने के बाद हमें अपना बायस फॉर्म करना है। बायस फॉर्म करने का मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं। तो अगर हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम दोनों पर अप ट्रेंड चल रहा है तो हम बुलिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब हम सिर्फ बाय साइड ट्रेड एंट्रीज प्लान करेंगे। इसके अपोजिट अगर हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम दोनों पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम बियरिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब हम सिर्फ सेल साइड ट्रेड एंट्रीज प्लान करेंगे। और अगर हायर टाइम फ्रेम एंड मीडियम टाइम फ्रेम दोनों पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो ऐसे मार्केट को हम अवॉइड करेंगे और कोई भी ट्रेड एंट्रीज यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट नोट, ऐसा हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम की डायरेक्शंस अपोजिट हो।
मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चल रहा है और मीडियम टाइम फ्रेम पर कोई दूसरा ही ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज या डाउन ट्रेंड, तो ऐसे केस में हम बुलिश बायस के साथ ही ट्रेड करेंगे, मतलब हम सिर्फ बाय साइड ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। और इसी तरह से अगर हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है और मीडियम टाइम फ्रेम पर साइडवेज या अप ट्रेंड चल रहा है, तब भी हम बियरिश बायस के साथ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हमेशा डोमिनेट करती है। सही डायरेक्शन फाइंड आउट करके अपना बायस क्रिएट करना, यही टॉप डाउन एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मैंने इस पार्ट को इतनी देर तक एक्सप्लेन किया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट पर ही सबसे ज्यादा काम करें। इसे जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करें। तो जब हमने एक बार अपना बायस फॉर्म कर लिया, इसके बाद हमारा सेकंड मोटिव है कि हमें अपने चार्ट की मैपिंग करनी है। मतलब हमें अपने चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, सप्लाई, डिमांड और लिक्विडिटी एरियाज को मार्क करना है। इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में शो किया है कि किस तरह से सप्लाई डिमांड को मार्क किया जाता है, सप्लाई डिमांड जोन किस तरह से वर्क करते हैं और इन्हें किस तरह से ट्रेड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप इसे देख सकते हैं। लिक्विडिटी एरियाज को किस तरह से मार्क करना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विडिटी एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। जब भी मार्केट इन लेवल्स पर लिक्विडिटी स्वीप करता है, मतलब इन ऑर्डर्स को फिल करता है, तो काफी ड्रास्टिकली मूव करता है। इस वजह से लिक्विडिटी एरियाज हमारे चार्ट पर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप अपने चार्ट पर लिक्विडिटी एरियाज मार्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इक्वल हाइज लिक्विडिटी का यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा लेवल जहां पर काफी सारे हाइज एक साथ बने हुए हैं। या अगर आपके चार्ट पर इक्वल लो लिक्विडिटी है जहां पर काफी सारे लोज एक साथ बने हुए हैं, तो इसे भी आप मार्क कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में पिछले दिन के हाई लो एंड स्विंग हाई और स्विंग लोज नेचुरल लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं, तो अपने चार्ट पर आप इन एरियाज को भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। इन शॉर्ट हमें स्टेप 2 में 2 काम करने हैं। पहला काम है डायरेक्शन कंफर्म करके बायस क्रिएट करना एंड सेकंड काम है अपने चार्ट की मैपिंग करना। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम 5 मिनट और 15 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। इस टाइम फ्रेम पर हमें किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। इसी टाइम फ्रेम पर हम अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे, टारगेट प्राइस सेट करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है। अब इस जगह पर अगर आपको लग सकता है कि ये तीनों टाइम फ्रेम इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही एक चीज है जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलती करते हैं। हर टाइम फ्रेम का एक स्पेसिफिक काम है। स्टेप 1 हायर टाइम फ्रेम्स का यूज केवल हमें मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करना है। स्टेप 2 मीडियम टाइम फ्रेम्स का यूज हमें केवल अपना बायस फॉर्मेशन करने के लिए और चार्ट पर मैपिंग करने के लिए करना है। एंड स्टेप 3 लोअर टाइम फ्रेम्स का यूज हमें अपने चार्ट पर अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए करना है। एक टाइम फ्रेम का काम दूसरे टाइम फ्रेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अब आपने टॉप डाउन एनालिसिस में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट काफी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन इसे केवल समझना ही काफी नहीं है। इसीलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम इसे अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये प्रोसेस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में अप्लाई करना है। स्क्रीन पर आपको बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्टेप 1 है, मतलब हायर टाइम फ्रेम है। इस स्टेप में हमें सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। पहला, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, और दूसरा, करंट मार्केट प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है या नहीं। तो पहला सवाल, मार्केट का ट्रेंड क्या है, इसका जवाब है डाउन ट्रेंड, क्योंकि हम इस चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा है एंड सेलर्स प्राइस को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल प्राइस एक पुलबैक में है। बड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पर एक छोटा पुलबैक आ रहा है, लेकिन इस पुलबैक में भी हम देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर अगेन एंड अगेन फेस कर रहा है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर प्राइस सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब आता है दूसरा सवाल कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास तो नहीं है। द आंसर इज, हमें यहाँ पर एक स्विंग हाई इस लेवल पर दिखाई दे रहा है और एक स्विंग लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मार्केट इनमें से स्विंग लो के आसपास है, तो हम इस लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पर हमारा हायर टाइम फ्रेम का काम पूरा होता है। अब चलते हैं स्टेप 2 पर, जहां हम मीडियम टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे।
इंट्राडे ट्रेडिंग में मीडियम टाइम फ्रेम के लिए हम 1 आवर और 2 आवर चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। दोनों ही चार्ट ऑलमोस्ट इक्वली वर्क करते हैं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक चार्ट चूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों ही चार्ट पर ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमें 2 काम करने हैं। पहला, मार्केट डायरेक्शन कंफर्म करके बायस क्रिएट करना, और दूसरा मैपिंग करना। तो इस टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि प्राइस स्ट्रॉन्ग सेलिंग फेस कर रहा है और यहाँ पर भी एक पुलबैक आ रहा है, जिसमें भी प्राइस कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी सेलर्स प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम दोनों ही टाइम फ्रेम पर सेलर्स प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब इस केस में हम अपना बायस क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही टाइम फ्रेम पर सेलर्स ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम यहाँ पर बियरिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ सेल साइड ट्रेड एंट्रीज ही प्लान करेंगे। अब हमारा काम है चार्ट पर मैपिंग करना, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंसेज एंड लिक्विडिटी एरियाज को मार्क करना। तो इस चार्ट पर हमें एक रेजिस्टेंस 69,300 के आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्राइस ने काफी एग्रेसिव सेलिंग फेस की थी और प्राइस अभी तक इस लेवल पर दोबारा नहीं गया है, तो ये एक लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के अलावा हमें 67,600 पर एक स्विंग हाई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी अगर प्राइस रिवर्स होता है तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद चार्ट पर हमें 2 इम्पोर्टेंट स्विंग लोज 65,700 और 65,000 पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया है, तो ये दोनों एरियाज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मीडियम टाइम फ्रेम का काम भी पूरा होता है। अब हमारे पास डायरेक्शन है, हमारे पास बायस है एंड लेवल्स भी हैं। अब हमें अपनी एंट्रीज करनी है। इसके लिए हमें स्टेप 3 में जाना होगा। स्टेप 3 में हम 15 मिनट और 5 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे। दोनों ही टाइम फ्रेम्स का आप यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करें अगर आप एक बिगिनर हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या आपको मार्केट में कुछ टाइम हो चुका है, तो आप 5 मिनट चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें सेल साइड ट्रेड एंट्रीज करनी है और हमने डेली चार्ट पर देखा कि प्राइस फिलहाल एक पुलबैक में है, मतलब सेलर्स प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन बायर्स भी प्राइस में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इसलिए ऐसे केस में सबसे आसान तरीका है कि अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और वहां पर बियरिश रिवर्सल शो करता है, तो हम वहां पर अपनी सेल साइड ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो अगर इस केस में प्राइस 67,600 के स्विंग हाई से रिवर्स करता है या फिर 69,300 पर जाकर रिवर्स करता है, तो हम लिक्विडिटी स्वीप या LCR फॉर्मूला की हेल्प से अपनी रिवर्सल ट्रेड एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर पहली 2 लिक्विडिटी स्वीप में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला गया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तीसरी लिक्विडिटी स्वीप में यहाँ पर हमें एंट्री मिली है जो कि 69,800 के आसपास है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ATR की हेल्प से भी रख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मली अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको 70,200 के लगभग अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि तीसरी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस ने यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दिया। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से प्राइस ने किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ LCR फॉर्मूला की हेल्प से अपनी एंट्री करते, तो इस केस में आपके पहले 2 स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, क्योंकि इस चार्ट पर LCR फॉर्मूला की हेल्प से हमें एंट्री मिलेगी 69,000 पर और हमारा स्टॉप लॉस होगा 69,200 पर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 69,000 एंट्री पॉइंट से प्राइस ने ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, जो कि काफी अच्छा मोमेंटम है। इस वीडियो में मैंने समझाया है कि LCR फॉर्मूला की हेल्प से आप किस तरह से अपनी रिवर्सल ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इसे देख सकते हैं। सो दिस इज द वे जिसकी हेल्प से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में टॉप डाउन एनालिसिस की हेल्प से अपनी ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस केस में टॉप डाउन एनालिसिस में आपको हायर टाइम फ्रेम के लिए 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम का यूज करना है, मीडियम टाइम फ्रेम के लिए आपको 1 डे के टाइम फ्रेम का यूज करना है, और लोअर टाइम फ्रेम के लिए आपको 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज करना है। अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के लिए आप 2 आवर टाइम फ्रेम का यूज करें, क्योंकि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स कम होते हैं, वहां पर 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको 2 कैंडल्स ही मिलेगी। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में आप 2 आवर टाइम फ्रेम का यूज करें। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो टॉप डाउन एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम के लिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करें, मीडियम टाइम फ्रेम के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करें, और एंट्रीज करने के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम्स का यूज करें।
तो अब आपका टाइम फ्रेम को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है। सो आप अपनी ट्रेड एंट्रीज तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्नाइपर लाइक ट्रेड एंट्रीज करना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर आ रही वीडियो में 3 स्नाइपर एंट्री स्ट्रेटेजीज बताई है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।